आइए हम वचन की ओर चलेंगे। आज का वचन खुदावंद के राज्य की तैयारी के बारे में है। आइए एक वचन जल्दी से पढ़ दे, थोड़ा आप पढ़ेंगे मेरे साथ। मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती 22, रेडी है माइक? मत्ती 22 उसका 1 से आप जल्दी से पढ़े 8 तक। मत्ती 22 उसका 1 से 8 तक पढ़ दे जल्दी से, मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है, प्लीज। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, ध्यान से सुने सारी चर्च। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवतारियों और ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि नेवतारियों से कहो, निमंत्रित लोगों से कहो कोई बात नहीं कि मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। 5 परंतु वह बेपरवाही करके चल दिए, और कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। हम सब कहां की तैयारी कर रहे हैं? कहां की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं, कभी सोचा है कि वाकई स्वर्ग की, क्या अपने घर की तैयारी कर रहे हो? मेरा अच्छे से एरिया में घर पड़ जाए, मेरे नीचे गाड़ियां आ जाएं, किस एक्चुअली में एक मसीह पता होना चाहिए सिर्फ तैयारी का दी कर रहे हैं। कहां की तैयारी है आपकी? अगर आज की रात प्राण ले लिया जाएगा तो किधर को जाएगा? तेरे घर वाले भी तुझे एसी रूम में नहीं रखेंगे, कहेंगे कड्डो बो आउंड रही है। इट मीन्स हम एक तैयारी में हैं, खास करके मसीह लोग एक तैयारी में हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा हौसला आया, उन्हें एक बहुत बड़ी दिलेरी है कि जल्दी हमारा यीशु आने वाला है और हम उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे। सही है? लेकिन आज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को एक्चुअली में स्वर्ग में दाखिल करने वाले हैं। यहां पर लिखा, एक दृष्टांत कहा गया कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। आपको पता है, एक स्टोरी बचपन में सुनी थी आपने, सबने सुनी, मुझे पता, मैं जल्दी बोलूंगी। वो स्टोरी कुछ ऐसे थी, एक बार एक चरवाहा होता है, एक लड़का होता है, सॉरी, तो वो क्या करता है, जितनी मुझे याद है मैं उतनी बोलूंगी। एक लड़का होता है, वो क्या करता है, वो नटखट होता है, नटखट। तो वो क्या करता है, वो लोगों के साथ पंगा लेता है, छेड़खानियां करता है। वो क्या करता है, लोगों के पास जाता है, रोला पाता है, जल्दी आयो, पहाड़ के ऊपर शेर आ गया, शेर आ गया। याद है? तो जब वो भागकर अपने चाकू तलवारें लेकर जाते थे, ओके कंधा यज्ञ, मैं तो मजाक कर रही थी, चलिए ओके, मजाक एक बार चलेगा, दूसरी बार फिर कहता है, ओए 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 जल्दी आना, पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा शेर आ गया। लोग फिर से अपने चाकू तलवारें लेकर उस लड़के के पीछे भागे। जब उसके पास पहुंचे, कहां है शेर? कहना मैं तो मजाक कर रही थी। अब तीसरी बार क्या हुआ? शेर, सारे बोलो शेर। अपने पड़ोसी ने जरा हला आगे बोलो, शेर, शेर आ गया। तो जब शेर आ गया, फिर जाके कहने लगा, छेती आयो, शेर आ गया। अगले कहते तू चल, असी होने वेट करता रहा, शेर उसको फाड़ कर खा गया, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हम जानते हैं उस स्टोरी में शेर आया था। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हमारा भी शेर बब्बर आने वाला है। आपको लगता होगा, कई लोग, मुझे पता है, अभी भी चर्च में बैठकर इस बात पर शक करते होंगे, किन्ने वेख्या प्रभु आएगा कि नहीं। मत ऐसा मजाक सोचना मन में, मत सोचना अपने मन में किसने सोचा प्रभु आएगा। मैं तो कहनी हां, शेर बब्बर आने वाला है। हालेलुया, बस वो आने वाला है। विवाह तैयार हो चुका है, शादी की तैयारी हो चुकी है। यहां पर लिखा, उन्होंने शादी की तैयारी की। एक यहां पे एक दृष्टांत, एक एग्जांपल देकर बताया। लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी शादी में नहीं आया। किसी ने कहा मैं अपने काम ते चलना, किसी ने कहा मैं ब्याह ते चलना, किसी ने कहा मैं किते चलना। तक की होया, राजे ने गुस्सा आ गया। राजे ने क्या,
क्या पढ़ा हमने लास्ट लाइन में? वहां लिखा, उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज मींस विवाह दे विच जड़ा खाना आ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पार्टी रखी और आप ना आओ तो मुझे बड़ा दुख लगेगा, क्योंकि जिसने अपने घर में फंक्शन रखा उसके जहां पर आप ना जाओ तो उसका खाना वेस्ट हो रहा है। यहां पर यीशु ने कहा, मैंने विवाह का भोज तैयार किया है। और प्रभु ने क्या कहा? कैसे? वचन में क्या लिखा है? विवाह का भोज तैयार है लेकिन निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित मतलब इनवाइट किए हुए लोग। फिर क्या कहा? आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। अब आगे सुनना भाई, जब कोई निमंत्रण नहीं आया, जिसको उन्होंने इनविटेशन दिया था कोई नहीं आया, तो कौन से लोग आए? जो रास्तों पर थे। आपको पता है ये कौन लोग हैं? ये हम लोग हैं। खुदा के अपने लोग खुदाबंद के पास नहीं आए, ये हम लोग हैं जो रास्तों पर थे, बुरे थे, बीमारियों से जकड़े थे, बुराइयों से भरे हुए थे। हमें उस विवाह में बुलाया गया। अगली लाइन को ध्यान से सुनना, यहां लिखा है 11 में, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। कौन आया? कौन आया अतिथियों को देखने? जब राजा अपने गेस्टों को देखने अंदर आया, तो यहां पे आपने डाला इसको, आप पीछे हो मेरे से कितना, देखो मेरे साथ रहो प्लीज। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए। आज हम बात करेंगे विवाह का वस्त्र कितना जरूरी है। तनु पता है साडा दुल्हा आने वाला है। आज जो तुसी ब्याह करन जाने गिने चुने बराती लेके जाने 20 30 40 50, पर जिस दिन मेरा दुल्हा आना है, असली दुल्हा, ओदे नाल करोड़ां ही स्वर्गदूत होने हैं। हालेलुया। वहां पर लिखे, लेकिन उस विवाह में जाने से पहले मुझे एक चीज चाहिए, वो है विवाह का वस्त्र। यहां पर लिखा, जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां पर एक ऐसा बंदा बैठा हुआ था शादी में, जिसके पास शादी का वस्त्र नहीं था। तो फिर वचन में लिखा है, उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आया? आगे लिखा, उसका मुंह बंद हो गया। ये ना प्रकाशन है, ध्यान से समझना वचन की। फिर लिखा, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक लगा दो 2 मिनट के लिए। लिखा, तब दासों ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे अंधियारे में डालो, वहां रोना और आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ? शादी में तो वो भी बुलाया गया था, लेकिन उस व्यक्ति को शादी से निकालकर, सेलिब्रेशन से निकालकर नरक की आग में क्यों फेंका गया? मेरा सवाल है। आज भी विवाह का घर अतिथियों से भरा हुआ है, आज भी चर्चें भरी पड़ी हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं सच कहना चाहती हूँ, सच्चाई का प्रचार करना चाहती हूँ कि केवल वही व्यक्ति उस विवाह में जाएगा जिसके पास विवाह का वस्त्र होगा। अगर हमारे पास विवाह का वस्त्र ना हुआ तो हमारी जगह ये होगी। आप तो कहोगे मैं तो हर संडे चर्च जाता था, मैं तो बहुत कुछ करता था, लेकिन प्रियजनों वचन को सुनो, वचन क्या कहता है? उसने पूछा, मेरे मित्र, तेरे शादी का वस्त्र कहाँ है? बाइबल में उसने बोला, कपड़े प्रेस दिए थे, करके नहीं लाया, इसलिए लुंगी पहन के आ गया, इसलिए ऐसे आ गया। नहीं, बाइबल कहता उसका मुंह बंद हो गया। इट मींस उस दिन जब परमेश्वर हमसे पूछेगा तेरी शादी का वस्त्र कहाँ है, तो हम खुदावंद को एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आज पादरी के अंदर ना फोन करके, भाई तू आया नहीं, ऐसा क्या होता है, इतना पादरी पूछता है तुमने ये नहीं किया, ऐसा। अरे यीशु कहता, जिस दिन मैं तुझसे पूछूंगा, खुदा अगला जवाब देने तक का हमें नहीं छोड़ेगा। आपको डर नहीं लगता ऐसे वचन सुन के? सोए हुए को उठाओ प्लीज, सारे उठ जाओ, ये आगमन का वचन है। इट्स वेरी वेरी मच क्लियर, प्लीज अवेक। आपको डर नहीं लगता कि जब यीशु आ गया और अगर मेरे पास शादी का वस्त्र ना हो तो आप किधर गए? आप इधर जाएंगे। झूठ नहीं बोल रही मैं वचन को प्रीच कर रही हूं और सच कह रही हूं। यहां पर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपकी मदद हम आज कर सकते हैं, आपकी मदद हम आज। कई बार लोग सोचते हैं कि आप पास्टर सिर खाता रहता है। अरे पास्टर को आपसे लालच नहीं है, पास्टर नहीं चाहता कि जिसको धरती
धरती पर खुदाबंद ने पास्टर को दिया, वो व्यक्ति पास्टर से अलग होकर इधर जाए। वो चाहता है पास्टर और उसकी कलीसिया मिलकर स्वर्ग राज्य में जाए। आज बहुत सारे लोग पास्टरों के खिलाफ इतनी बदनामी करते हैं। ए मेरी बहन, ए मेरे भाई, अपनी जुबान को खुदाबंद को काट दे प्रभु। अगर मैं सेवकों के बारे में बोलती हूं तो मुझे गूंगा कर दे, क्योंकि ऐसे लोगों का भाग यहां होने वाला है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, राइट। हमें कलियों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, पूछ कर देखो। हम कहते हैं नहीं, वी विल नॉट डिस्कस। जहां पर जिस घर में डिस्कशन हो रही है उसका रिजल्ट बुराई होगा। समझ रहे हो? जब आप अपने घरों में डिस्कस करते हो ना, डिस्कस कहते हैं ना, कि कहते हैं डिस्कस नो पंजाबी, एक दूसरे की गल करनी, उसका अंत बुराई निकलेगा। और बुराई करने के वालों का भाग इधर है। विवाह का वस्त्र, शादी में जाओ किसी में तो आप वहां पे कैप्री डाल के जा सकते हो? बताओ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? हम कहते नहीं, ब्याह सद्या वहां इंसल्ट होगी। इसी तरह शादी तैयार है, भोज तैयार है, सिर्फ दुल्हा आने वाला है। हालेलुया। और जब वो दुल्हा आएगा, जिस किसी का विवाह का वस्त्र रेडी होगा केवल वही उसके साथ जाएगा। पूछेंगे आप, सिस्टर जी वो विवाह का वस्त्र क्या है, मुझे जल्दी बताओ ताकि मैं भी उसे पहन लूं। अरे वो कोई सूट नहीं है जिसे तुम उतारो और पहन लो, वो कोई शर्ट नहीं है जिसे तुम 5,000 में खरीदो और पहन लो। मैं बताना चाहती हूँ वो विवाह का वस्त्र प्रतिदिन चलने वाला वस्त्र है। वो वस्त्र जानते क्या? विवाह के वस्त्र का अर्थ है पवित्रताई। That's it। मेरी बहन, मेरे भाई, विवाह का वस्त्र मेरी पवित्रताई है। इसीलिए उसने कहा बिना पवित्रताई के तुम मुझे नहीं देख सकते। इट मीन्स जब यीशु आएगा ना, अगर मेरी जीवन पवित्र नहीं है, अगर मेरी लाइफ पवित्र नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कहूं तो मैं आपको डरा रही हूं, क्योंकि खुदा का कलाम ये मेरे पास पहुंचा। यहां पर आने से मेरे लिए प्रार्थना की गई कि खुदावंद अपनी दासी की जुबान से बोलना। अब खुदा बोल रहा है आपसे, खुदा बोल रहा है आज की दोपहर हम सबसे कि क्या तूने विवाह का वस्त्र पहना है? क्या तेरा जीवन सच में पवित्रताई में है? आज तो हम कह देते हैं ना सॉरी, कहते हैं ना, और हमें माफी भी मिल जाती है। उस दिन सॉरी नहीं चलेगी। आज साडे ते कृपा दा वेला है, आज अनुग्रह का समय है। इस अनुग्रह पर गलती मत करो। इस अनुग्रह पर अपने आप को प्रतिदिन सुधारो। खुदावन से कहो परमेश्वर मुझे बदल। हालेलुया। विवाह का वस्त्र, रेवलेशन लगा सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में पढ़ के देखिए वहां पर क्या लिखा है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है। इधर पढ़ेंगे क्या लिखा है, 22:14। प्रकाशित वाक्य बाइबल की लास्ट किताब, उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:14 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। यहां पर भी वस्त्र की बात हुई है। क्या है वो लोग? धन्य है। आप जानते हो वस्त्र को धोना क्या है? मेरे सूट पर अगर कोई लाल दाग लग गया तो मैं क्या करूंगी? मैं इसे इतना ही धोऊंगी ताकि ये फैले ना। अगर आज आपके अंदर झूठ बोलने का दाग लगा है तो आज उस दाग को धो लो, इससे पहले कि वो पूरे सूट में फैल जाए। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि पढ़े आगे, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वाह! फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइव बोल रही हूं, क्या आप में से कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं बट अच्छी बात नहीं है। क्या कोई भी, एक मिनट साइड दो मुझे थोड़ा सा, यहां से कोई भी प्रचार चल रहा है, ठीक है, प्रीचिंग चल रही है, प्रचार चल रहा है, खुदावंद की प्रेजेंस लगी है, क्या कोई भी ऐसे आ सकता है ऊपर? आ सकता है? आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकता? पर मैं तो आ गई, मैं तो आ गई। पता क्यों आ गई? क्योंकि मुझे स्वयं परमेश्वर ने अधिकार दिया है। समझ रहे हैं आप? देखिए, आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं
जितनी बहनें उधर देख रही हैं, प्लीज, वेरी बैड, लुक टू द वर्ड, वचन की तरफ देखो। खुदा आपसे बात कर रहा है यार, तुम समझो ध्यान से। सर्वशक्तिमान आपसे बात कर रहा है। क्यों मैं कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अधिकार, ऐसे लिखा है, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास जाने का अधिकार मिलेगा। मीन्स उनके पास अथॉरिटी होगी। किन लोगों के पास? जो अपना वस्त्र धो लेंगे। हालेलुया। जो अपना वस्त्र, बोलो, धोना किसने है? सारे उत्ते छोड़ देंगे हैं, प्रभु ने। लोग बोलते हैं सिस्टर जी प्रार्थना नहीं होती, प्रभु चाहे तो होएगी। सब कुछ प्रभु चाहे तो फिर भी कह दिया करो मेरी जान काट ले, प्रभु चाहे तो काट ले। मेरे को ना 1 लाख चाहिए, प्रभु चाहे तो मिल जाए। मेरे को सरकारी नौकरी, प्रभु नहीं, वो मुझे चाहिए। लेकिन जब बात आती है ना वस्त्र धोने की, तो वस्त्र किसने धोना है? आपने। मुझे धोना है अपना वस्त्र। हालेलुया। देखो लिखा, जो अपने वस्त्र धो लेते वो धन्य हैं और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। फाटकों में प्रवेश होने का मतलब ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा माहौल, टाइट फाटक होगा, द्वार पर इधर भी स्वर्गदूत इधर भी स्वर्गदूत। मैं तो जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और प्रभु दूर से कह रहे हैं प्रीति शाबाश बेटा, तूने विवाह का वस्त्र पहना है, आजा। मैं कहूंगी हालेलुया, और मैं एंटर कर गई। वाह। उसके बाद कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, सदा का जीवन यीशु मसीह के साथ। और सोच के देखो, हम जा रहे हैं, इधर भी स्वर्गदूत उधर भी स्वर्गदूत, हम एंट्री कर रहे हैं। क्यों? मैं भी ले मैं चर्च दे विच इन्नी सेवा की, कोई हिसाब ही नहीं, मेरा तो पक्का ना होगा। मैं जिन्नी कर छड्डी किसी ने की नहीं, मेरा तो पक्का ना होगा। चलता हूं मैं भी, जे मेरी सिस्टर उत्थे है तो मैं भी उत्थे होऊंगा। हाले आप बिल्कुल होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके लिए बोलती हूं, आप होंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें उसके वचन के अनुसार चलना है। आमीन। तो क्या हुआ, जैसे एक इंसान चल रहा है और बहुत ही खुश होकर जा रहा है, आराम देना जे साढ़े पादरी वड़ गए तो असं भी वड़ जाना है। ये कोई ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜੰਨੇ ਆ। एक गड्डी सिर्फ ओदे लिए बुआ खुलना जिन्हें अपने वस्त्र धोते आ। स्वर्गदूत खड़ा होगा और बोलेगा हाँ जी मैं अंदर जाना है। वो कहेगा रुक, शादी का वस्त्र तेरे पास नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? आ देखो आईडी कार्ड मेरे को चर्च दा मेरे गल च पाया पास्टर ने। आ देखो मेरे को सब कुछ। आ देखो प्रभु कहता तेरे पास सब कुछ है, तूने सेवा भी की, तूने सब कुछ किया, पर तेरी पवित्रता ही कहाँ है? तेरी पवित्रता ही कहाँ है? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को गलत लेते हैं। वो सोचते हैं अगर हम सेवा कर रहे हैं हम स्वर्ग चले जाएंगे। सॉरी, सेवा भी तब कबूल होगी अगर वो सेवा पवित्र मन और पवित्र हाथों से हो रही है। राइट? सेवा भी तब कबूल होगी, मेरी भी तब कबूल होगी अगर मेरा मन पवित्र होगा, मेरे हाथ पवित्र होंगे, मेरा बोलना पवित्र होगा। तब मेरी बहन तू चर्च में एक चम्मच भी उठा लेगी ना तो मेरा प्रभु तुझे उसका भी प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर मन पवित्र नहीं है, हृदय पवित्र नहीं है, तो जितना मर्जी कर ले, खुदा बस तुझसे काम ले रहा है। That's it. That's it. कितने लोगों को समझ आ रही है बात? विवाह का वस्त्र, हालेलुया। विवाह का वस्त्र, उसने कहा तुम्हारे पास तुम्हारा वस्त्र कहाँ? विवाह का वस्त्र, उसने कहा उसका मुंह बंद हो गया। उस दिन हमारे मुंह बंद हो जाएंगे। हालेलुया। कई लोगों को पता ही नहीं है पवित्रता क्या होती है। बुराई से दूर रहना ही पवित्रता है। पूरा दिन अपने आप को, रात को जब सोते हो ना, सोचा करो आज मैंने किसके लिए कितना बुरा बोला है। खुदा सब कुछ पहुंचा देता है, याद रखना। एक दिन इसी चर्च में किसी ने हमसे कोई बात छुपाई। शाम में भी थी, एक पंछी उड़कर आया, हमारी छत पर बैठ गया, तंगी करी जा रहा है, उड़ ही नहीं रहा, उड़ ही नहीं रहा है। क्या है तुझे? कहता पादरी साहब एक गल दसनी है, तुहाडे कलीसिया दे मैंबर ने आ कीता। मैं कहा जा वे तू तुरिया जा। वचन कहता है कोठरी में भी राजा की बुराई मत करना, पक्षी उड़कर उसे बता देगा सब कुछ। वस्त्र पाना है, केड़ा वस्त्र? पवित्रता दा वस्त्र। हालेलुया। अब आप बोलोगे सिस्टर जी मैं पवित्रता को कैसे धारण करूं? हम लोग, मैं आपको क्लियर करती हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम पड़ा आज, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुने। हम लोग जना नहीं करते। जना समझते हो? व्यभिचार नहीं करते ना?
राइट? हम बहुत साफ हैं इसमें। वेरी गुड। आप कहोगे फिर मुझे कहां पवित्र बनना है? मैं बताती हूँ आपको। हम चुनाव नहीं करते। चोरी करते हो आप? देख लो, पिछले दिन कुछ ही बोल रहे हो, कुछ का क्या मामला? चोरी करते हो? किसी के घर चले गए, वहां पर उसकी सोने की चैन पड़ी है, उठा ली? नहीं। इसमें भी आप बहुत अच्छे हो फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत बड़े बड़े पाप हैं। ये नहीं मैं करता सिस्टर जी, नहीं करता। चोरी भी नहीं करता, व्यभिचार भी नहीं करता। कत्ल करते हो किसी का? हाँ, कत्ल भी नहीं। तो फिर आप तीनों में पास हो गए। अब अगला जो इन सब के ऊपर है, क्या आपकी और मेरी सोच पवित्र है? जो मैं सोचता हूं किसी के प्रति, क्या वो पवित्र है? हालेलुया, हालेलुया। कई बार किसी नौकरी को पाना हो ना, बड़ी हाई पोस्ट की, तो उन्होंने बोला हो कि हमें 5 क्वालिटियां चाहिए, ते 3 होन रख लेंदे, 4 होन रख लेंदे। वो कहते सानू 5 दी 5 चाहिए। स्वर्ग में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही क्वालिटी चाहिए, उसी में सब कुछ आ जाएगा। वो है पवित्रताई, सिर्फ पवित्रताई। जब हम पवित्र हो जाएंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। जब हम पवित्र हो जाएंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य में उसके साथ दाखिल हो सकते हैं। आज मुझे एक बात आपसे पूछनी है, एक बात आज अपने आप से आप सोचें। हम सब एक समय में पापी थे? सब पापी थे? आज हम कैसे हैं? एक समय में हम सब बुराई करने वाले थे, आज हम कैसे हैं? एक समय में हम सब बहुत झूठ बोलते थे, आज हम कैसे हैं? एक समय में हम बहुत ज्यादा गलत काम करते थे, आज हम कैसे हैं? ये वचन कितना हमारे ऊपर लागू होता है, जिसमें ये लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। क्या आज मैं और आप अपने लिए टेस्टिमनी कह सकते हैं, मेरे जीवन में सारी पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो मेरे जीवन में अब सब कुछ नया हो गया है? यह है विवाह का वस्त्र पहनना। आपको एक बात मैं बताना चाहती हूं, पवित्र जीवन जीवन दे ਲਈ संघर्ष उठाना पड़ेगा। पवित्र जीवन जीने दे ਲਈ संघर्ष उठाना पड़ेगा। ये सौखा नहीं है। यीशु मसीह ने एक जगह ते क्या, जेकर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है ते अपना क्रूस उठावे। क्यों क्या प्रभु ने अपना क्रूस उठावे? क्योंकि क्रूस का मतलब है दुख ते परेशानियां। आप किसी फंक्शन में गए हो, एक फंक्शन में हम गए, वहां पर लोग हमसे नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने मसीह सॉन्ग लगाए। हमारे फंक्शंस में आजकल नॉन क्रिश्चियंस आना पसंद नहीं करते। वो कहते नहीं जो तुसी दूजे दे गीत ही नहीं लाउंदे। मैं कहंदे कोई ना, तुसी अज नाराज हो, कल तुसी साडे नाल ही होना है। हालेलुया। मेरे तो रब रसाया नहीं जाता। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु कहता है मेरे पीछे चलना चाहता है। कितने लोग चलना चाहते हो यीशु के पीछे? यस, कि बरकतों के पीछे चलना है? बरकतों वाला बंदा आज भी गया, कल भी गया। जेड़ा बंदा सिर्फ बरकत पाल रहे हो, आज भी कलीसिया जो हिलिया, कल भी हिलिया। लेकिन जेड़ा जो यीशु मसीह को चाहता है, वो आज भी खड़ा, वो कल भी खड़ा, स्वर्ग राज्य में भी खड़ा रहेगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। किसके पीछे चलना है हमें? और यीशु के पीछे चलते हुए दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, आपके अपने आप के विरोध में हो जाएंगे। बोलेंगे तू ज्यादा ही उन पवित्र बन गई, तू ज्यादा ही उन बदल गई, तू ज्यादा। अरे कोई बात नहीं, एक दिन वो भी आपके साथ मिल जाएंगे। हालेलुया, एक दिन वो भी आपके साथ चलेंगे। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। अपनी आइडेंटिफिकेशन कभी मत खोना। आपकी आइडेंटिफिकेशन पता है क्या है? पवित्रताई। मैं इसे नहीं खो सकता। मेरी होलीनेस मेरी आइडेंटिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने चर्च में जो बहन सेवकाई करती है, जैसे लंगर बनाती है, उनको हर कोई नहीं लंगर बना सकता। उनको एक मिला है आइडेंटिफिकेशन। यस, उनके गले में एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जिससे पता चलता है ये खाना बनाने वाली हैं।
बर्तन धोने वाली बहनों को भी मिल चुका है। इससे उनकी आइडेंटिटी हो रही है। इसी तरह आपकी और मेरी आइडेंटिफिकेशन जो स्वर्ग में होनी है, पता वो क्या है? पवित्रताई। और मेरे भाई मेरी बहन, आपकी पवित्रताई केवल चर्च के अंदर नहीं, आपके घरों में चेक होगी, बाथरूम में चेक होगी, जब आप अकेले बैठे हो तब चेक होगी कि हम कितने पवित्र हैं। हालेलुया। सॉरी टू से, बिना पवित्रताई के हम नहीं उठाए जाएंगे। मैं माफी चाहती हूं। यहां पर लिखा वचन में हमने पढ़ा, अभी निमंत्रण दिया था लोगों को। निमंत्रण समझ दो, इनविटेशन, पर कोई नहीं आया। रास्ते से बुलाए लोगों को, शादी का भवन भर लिया, लेकिन उसमें से भी जिसने शादी का वस्त्र नहीं पहना था, अगर मान लीजिए आज यीशु मसीह यहां पर आ जाए, तो आपको पक्का यकीन है कि मैं उसके साथ जाऊंगी। एक बार हम अपने आप को सोचें प्रियजनों, वो टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है। अब नाराजगियां, गुस्से, इधर की बातें उधर बंद कर दो प्लीज। कितनों को वचन याद है जब मैंने एक बार वचन सिखाया था कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे भला उसे काट दे। हालेलुया। उसका अर्थ ही था। और आज मैं आपको बताऊं, इंसान अपवित्र हो कहां से रहा है? यहीं से। यही उसको इतना सा मगज है, यही अपवित्र कर रहा है। यहां से वो अपवित्रता यहां आती है, और ये छोटा सा अंग पूरे वन में आग लगा देता है। ये छोटी जी जुबान रिश्ते साड़ के रख देती है। हालेलुया। हम मसीह हैं। हम कौन है? मसीह। आपको पता है अर्थ के मसीहों ने कहा, इट मीन्स, मसीह का अर्थ है मेरे अंदर से वो नजर आए। और उसको नजर दिलाने के लिए आपको कई जगहों पर सहन करना पड़ेगा। आपको कई जगहों पर आपकी गलती ना होते हुए भी झुकना पड़ेगा, तभी वो आपके अंदर से नजर आएगा। तभी वो अंदर से नजर आएगा। मान लीजिए इस लड़की ने मुझ पर ब्लेम लगाया, मेरी गलती नहीं है, मैं इसको बोल रही नहीं की मैंने गलती नहीं की, तो ये तो मैं बहस रही हूं। हालेलुया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अगर आपको लगता है गलती मुझसे हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। घर जाकर सोचेगी जरूर, यीशु है इसके अंदर, यीशु है इसके अंदर। क्योंकि केवल एक ही आत्मा है जो इंसान को झुकाना जानता है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बिना कोई इंसान नम्र नहीं हो सकता। संसार में लोग नम्र होते हैं? बताओ। इतनी सी गाड़ी ठुक जाए, ऑलरेडी 47 डिग्री है, वो 55 पर पहुंच जाते हैं। पर हम मसीह लोग, हमें नम्र होना है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, सिस्टर जी कितना बर्दाश्त करिए। बताओ, जब तक तेरी जान ना निकल जाए। सीरियसली, अरे यीशु मसीह ने कब तक बर्दाश्त किया? जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। हमारे लिए भी तब तक बर्दाश्त करना है जब तक हमारी जान ना निकल जाए। क्योंकि मैं किसी पास्टर को फॉलो नहीं करती, मेरा पास्टर केवल एक ही है, यीशु मसीह। मैं उसको देखती हूँ, वो सिखाता है मुझे, उसी ने आपको बोला है। बोलते ना, आप आते ना मीटिंग के बाद मेरे पास, सिस्टर जी कितना का समा, आज आपको जवाब मिल गया। जब तक जान नहीं निकल जाती सहता जा। आपको पता है आपका सहना आपके लिए स्वर्ग में बना रहा है गहना। जिस दिन तू जाएगा तेरे सिर पर वही खुदा ताज रखेगा। इसीलिए वचन में लिखा है, उस दिन सब लोग अपने रोने को, दुख को, परेशानी को भूल जाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कौन चाहेगा उस शादी में विवाह का वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति? और वो विवाह का वस्त्र क्या है? पवित्रताई। अब ये पवित्रताई क्या है? बुराई से दूर रहना। हालेलुया। आपको एक और बात बता के बंद करूंगी। समझ लग गया ना? इतना ही बहुत है। पवित्रताई में बढ़ने के लिए एक चीज और है। पहली बात, आप बुराई से दूर रहें। उससे अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक से अधिक प्रभु के साथ समय बिताएं। जब आपका अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ होगा, ऐसी चीजें, ऐसे लोग आपसे दूर रहेंगे। राइट? हालेलुया। मैं सच कहती हूं, जब आप अधिक से अधिक खुदावंद के साथ रहेंगे ना,
तो ऐसे लोग, ऐसी चीजें आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि अब आपका समय प्रभु के साथ बिताया जा रहा है। सो प्रियजनों, आज इस दोपहर के समय प्रभु आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपना विवाह का वस्त्र पहने रखें। मैं किसी भी वक्त आ जाऊंगा और तुझे अपने साथ बादलों पर ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जांपल बताऊंगी, अगर आओ जल्दी से एक जना, कोई भी ऊपर आ जाओ, कोई भी बहन आ सकती है। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। कोई भी आ जाओ, सुनो ध्यान से। आज लोग पता क्या सोच के बैठे अपने घरों में, मैं ते मेरा घराना स्वर्ग जावांगे, मैं ते मेरा घराना स्वर्ग जावांगे। ठीक है, अब ये घराना है, चलो मियां बीबी लगा लो, जो मर्जी लगा लो, घराना है, यहाँ पर एक वचन पर चल रहा है, एक नहीं। जब ये नहीं चल रहा तो दूसरी कह रही मैं क्या करा, ये तो चलते नहीं, फिर मैं भी नहीं चलती। तो फिर जिधर तू उधर ये भी। क्या आप ऐसा फैसला नहीं ले सकते, साथ में तुम्हारा छोड़ूंगी नहीं और पवित्रताई भी कभी छोड़ूंगी नहीं। आपका पति आपको देख रहा है। क्या आज तक आप ऐसे बन चुके हैं कि लोग आपकी जिंदगी से कुछ सीखें? ऐसे हम बन चुके हैं। अगर आप बन चुके हैं तो मैं सल्यूट करती हूं आपकी लाइफ को, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं आप। पर अगर ऐसा नहीं, अगर अभी भी कोई ऐसा कहता है हमारे बारे में, तू बदली की है क्या है, सॉरी, आपकी टेस्टमनी खराब है। हालेलुया। और एक व्यक्ति की गवाही पूछनी है ना, तो चर्च से मत पूछो, उसके घर से पूछो। चर्च में तो सारे स्वर्गदूत हैं, ऐसे उड़ते हैं, ओ सा, उड़ तू भी, ओ सा, उड़ो, ओ सा, ये स्वर्गदूत है, उड़ रहे। जैसे ही स्वर्गदूत घर पहुंचा, कितने चाह, टाइम नहीं पता लगा, चाह पीनी है, बज्जर तेरे तो पता नहीं किस खा के माँ बाप ने भेजे। हे स्वर्गदूत, तुझे क्या हो गया, तेरे अंदर कौन सा दूत घुस गया? ये भी पवित्रताई है। हालेलुया। आइए अपने रिश्तों को आदर दें। जब रिश्तों को आदर मिलेगा, चाहे बहन बहन का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बच्चों का रिश्ता है, जब रिश्तों को आदर मिलेगा तो मेरे यीशु को आदर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ, थैंक यू, मैं चाहती हूँ कि आप यहां भी स्वर्गदूत रहें, घर में भी स्वर्गदूत रहें। हालेलुया, स्वर्गदूत रहें आप, तो स्वर्गदूत तो पक्का जाएगा। आमीन, बोले यीशु मसीह के नाम की। अगर आज भी आपके घर में वो कौन सा चैनल होता है, स्टार प्लस लगता है, कहानी घर घर की, नहीं सिस्टर जी सब कुछ छोड़ दिया, बस ये नाटक 7 बजे आता, वो नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, मैंने कब बोला मत छोड़ो, गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर आपको देख रहा है। कितने ऐसे हो जिनको संसारिक गानों से अब नफरत होती है? इतने ही हो? मुझे चाहिए था कुछ जवान। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट जॉब। दशवांश चल जो, इतना ही बड़ा है। हालेलुया। जब सरकारी गाना, सरकारी कह रही हैं, दुनियावी गाना बजता है तो कैसा होता है महसूस? को सिस्टर जी अंदर ते कुछ हुंदा, बाहरों बात ਤੁਹਾਡਾ ही डर हुंदा है किते वीडियो पास्टर तक ना पहुंच जाए। अंदर से तो सिस्टर जी दिल करते नाच लूं, पर बाहर से ये डर होता है मेरी वीडियो पा देनी बड़ी डिंपल इंस्टाग्राम पे। सुनिए, आपकी वीडियो मेरे तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एक कैमरा 24 घंटे टेलीकास्ट हो रहा है, वो स्वर्ग का कैमरा है। क्या हमने ऐसे वस्त्र पहन लिए? मैं कभी नहीं कहती, मेरे ना बड़े दुनियावी लोग, मेरे मित्र थे, मेरे भरा थे, मेरी भैन आ, मैं झूठ नहीं कहती। मेरे एक ब्रदर है, वो प्रभु में नहीं है, पिछले दिनों में आपने देखा उनको, लेकिन वो मेरे साथ चलते हैं, प्रार्थना कराते हैं। उनको पता है सिस्टर जी ने आंख हुक्म नहीं तोड़ना अपने रब दा। एक बार उनके बच्चे का फंक्शन था, उन्होंने डांस डूस लगाया, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं वो, मेरे हस्बैंड से भी। एक बार भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरा हाथ या पादरी साहब का हाथ पकड़ के ले जाए और बोले आ जाओ माड़ा जा। उन्हें पता है शादी के वस्त्र पहने हुए हैं। अब ये वस्त्र संसार के वस्त्र से नहीं मिलते। हालेलुया। खुदा ने कभी खाने के लिए मना किया? कुछ करने के लिए सिर्फ उसने एक चीज मना की है कि तुम पाप से परे रहना। पता
उसने वो भी क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो जानते हैं कि तेरा आज का पाप तो तुझे आनंद दे देगा, आज का पाप तो तुझे खुशी दे देगा, लेकिन आने वाले समय में ये पाप तुझे मृत्यु की ओर ले जाएगा। एक्चुअली में डैडी जीसस हमसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वो चाहते हैं सब उस विवाह में जाएं। हालेलुया। सो कितने लोग आज प्रभु से कहते हो कि प्रभु मुझे विवाह का वस्त्र पहना, मैं पहनूंगा। ऐ नहीं कहना जे पाऊगा ते पालांगे, ऐहो जिहा तूने कभी भी नहीं पाना। भाई बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं। मीटिंग के बाद अगर मैं पूछूंगी ना, हाँ जी सिस्टर जी तुसी पाना विवाह दा वस्त्र, ओदी कृपा होएगी ते पालांगे। ओदी कृपा ही कृपा है, ते जो दी कृपा ना होवे ते इत्थे धुੱਪ दी थां ते अग बरसे। जो दी कृपा है ते तुसी बचे आ। हालेलुया। अज मैनू कोई तां हथ ना करके दस्यो, अज ऐनू हथ करियो। ते क्यों सिस्टर जी अज एहो जी दुआ कर दो, गूंगी हो जावां लेकिन बुराई ना करा। प्रेज द लॉर्ड। एक गूंगा खिलारिया होवे ते एक बोलण वाला खिलारिया होवे, ठीक है, ते दोनों प्रभु नू मनदे होण, तानू पता ज्यादा स्वर्ग च जाण दे चांस किदे है? थैंक यू, ताड़ी मारो गूंगे दे लिए। यस, क्यों? क्योंकि वो बुराई नहीं कर रहा। ज्यादा चांस दसे मैं ते फिर मेरे भाई तेरे चांस हले आए ही है। वोटा पाइया कल, सारा दिन निगाह किधर नु है, कौन जीतेगा? याद रखना हमारी वोट स्वयं यीशु मसीह डालेगा। वो डालेगा हमारी वोट, नाम लेगा। सविता आजा, तू आजा, रमन आजा, आजा पवन तू आजा, आजा जिंदे आजा, उठ के आ। वाओ, आज तो पति पत्नी छोड़ते नहीं, उधर नहीं बाणी फड़ी जानी, उधर सारा ने उड़ जाना। हालेलुया। फिर असी कहना उड़ जाना है यसु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। ओ खंबला के काले ये तो देखो कितना मैंने खंब कदे लगने हैं, अज कदे खंब लगे है। खंब पता कदे लगे है? खत्म करो मीटिंग, घरे चलाइए एसी लाइए, चल ऑर्डर कर जोमैटो तो पिज्जा, लत लत री मम्मी मीटिंग लाइए, नहीं नहीं ओला कहानी घर घर की। खंब कदे समझ रहे? केड़ी वो दुल्हन ने उठना है? केड़ी दुल्हन ने उठना? जिन्नू वचन दे खंब लगे होने हैं, केड़ी दुल्हन उठेगी? तुसी बोल नहीं रहे, थक गए हो क्या? केड़ी दुल्हन उड़ेगी उस दिन? जिदे कलाम दे खंब लगे होने हैं। हालेलुया। चिड़ी दी पछाण कित्थों हुंदी है? चलो चिड़ी नू रहन दो, आ केड़ी चील, चील पता चील, ईगल, ईगल, उसकी पहचान कैसे करते हो आप? मेरे ना एक बार कंफ्यूजन हो गई, जब हम स्कूल की तरफ जा रहे थे, वहां पर ना एक कौवा उड़ रहा था, एक ईगल, मेरे को सेम सेम लग रहे हैं। थोड़ी देर में ईगल कहती रुक जा, मैं दादी में कौन है? ईगल और ऊंची हो गई, उसने अपने एक खंभ, मैं कहा आप ईगल ही हो। मसीह लोगों, हमारी पहचान उसके वचन से होनी चाहिए, हमारे अंदर उसका वचन। शैतान इधर से आ रहा, मारो थप्पड़ उसको इधर से। इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, तेनू पता है जब प्रा डिंपल ने की कितना चर्च, पता तेनू? थप्पड़ मारो उसको वचन का। मेरा भाई है वो, क्यों बोल रहे उसके खिलाफ? कोई बात नहीं, कमजोर है, फिर से उठेगा। हम क्या करते हैं? अच्छा ऐसा वो, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही कर दो। तो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बुराई तो कर रहे हो, पर एक बात और सीख लो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में ਤੁਹਾਡੇ खंभ ਵੱਡੇ जा रहे हैं। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਉਕਾਬ ਦੇ खंभ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਡੂਗਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। तो उधर प्रभु कहता है उठेगा कितना? वचन तो तेरे अंदर एक भी नहीं। हालेलुया। कौन है यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल जो सबसे ऊंचा उड़ना चाहता है? जितन यीशु आवे। तो सारे नालों पहला मैं अपनी गल कर दी। यस, सब उड़ना चाहते हो जिस दिन यीशु मसीह आए? मतलब मैं चाहनी मैं ना बिल्कुल यीशु मसीह नाल हूं। हालेलुया। जैसे आजकल लोग चाहते हैं मैं उसके साथ हूं, मैं उसके साथ हूं। मैं चाहती जब यीशु आए ना, तो मतलब समझ रहे हो, जिद्दां मान लो यीशु मसीह दा घोड़ा लगा होवे ना, तो मैं नाल ही घोड़े दे खलोती होवां। सेल्फियां इत्थे लित्ती जाणियां, उत्ते नहीं। इत्थे पता लोग की कर रहे हैं? छोटा जा पिज्जा खांदे है, मार सेल्फी, आज हमने पिज्जा खाया, पिज़्ज़ेरिया। ये डालने के लिए टाइम है, ये डालो। आज शादी का वस्त्र पहने, कहीं भी सेल्फी ले लेते हैं। एक वीडियो देखी थी जिसमें सेल्फी लेते लेते मियां बीबी समुद्र से डोल गए। हालेलुया।
हमारी सेल्फी उस दिन पता कौन लेगा? पता है किसी को? स्वर्गदूत। हालेलुया। वो हमारा वेलकम करेंगे, आइए आइए आइए। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं लास्ट एंड फाइनल कहना चाहती हूँ, जितने लोग यीशु मसीह का सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ना चाहते हो ना, उतना ज्यादा अपने आप को वचन से भर लो। मैं कहती हूँ जितना व्यक्ति वचन से भर जाएगा उतना ऊंचा उस दिन उड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। अगर आप सच में आशीषित हुए हैं, जोर से खुदाबंद के लिए ताली बजाएं। थैंक यू जीसस। और एक और बात, अभी मीटिंग चल रही है, ओके थैंक यू। आप जितने भी इस मीटिंग को लाइव देख रहे हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, या घर पे जाकर, अरे हम बीइंग अ पास्टर हम अपना प्रचार घर पे लगाते हैं। हमने सोचा लोग प्रचार लगाकर इतनी आशीष पा रहे हैं, 80 को पीछे रहिए, क्योंकि बोलने वाले 80 नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। ये तो घमंड हो जाएगा जब मैं बोलूंगी मेरा का तो लाया, मैं तो खुद ही प्रचारक का, आपका क्यों लगाया? हम तो इसी घर में नहीं, क्योंकि बोलने वाला स्वयं पवित्र आत्मा है। हम खुद लगाते हैं अपने घर में हमारा प्रचार। आमीन। सुनिए, अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे मैं हूं प्रचार कर रही, चाहे पादरी साहब है, चाहे कोई भी खादिम आया हो, अगर आप सच में इस प्रचार से आशीषित हुए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर किया करें। पहले तो उसे शेयर करें, दूसरा नीचे एक छोटी सी कमेंट जरूर दें। आपकी कमेंट प्रचार करने वालों को बहुत हौसला देती है, बहुत दलेरी देती है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे आज के वचन में, मैं ये नहीं कह रही आप प्रचार को ऊंचा उठाओ, मैं चाहती हूँ कि आप खुदाबंद के वचन को ऊंचा उठाओ। आप ये कह सकते हो कि आज के वचन ने मेरे जीवन में कार्य किया है, आज के वचन ने मुझे तसल्ली दी है। तो आप जब जाएंगे यूट्यूब पर, नीचे जब आप खोलेंगे, नीचे चैट करके एक बटन आएगा, चैट CHAT, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। खुदाबंद आपको बरकत दे, खुदा की सलामती आप पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।